मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसके प्राकथन भाग को पढ़ेंगे, जो 2 वीडियो हो चुकी है। यह वीडियो का तीसरा भाग है, प्राकथन सार का तीसरा भाग है, और तीसरे भाग में संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि संज्ञा तथा परिभाषा। संज्ञा तथा परिभाषा प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है, जो कुछ संज्ञाएं इस प्रकार हैं। पहला है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र, इसमें से प्रश्न बनता है कि वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है। तो सूत्र इसका है वृद्धिरादैच, या वृद्धिरादैच दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस संज्ञा का सूत्र है, तो बताएंगे वृद्धि संज्ञा। इसकी वृत्ति है वृद्धि प्रथमांतम आदैच प्रथमांतम द्विपदमिदम सूत्रम। आ और ऐच, ऐच के अंतर्गत आते हैं ऐ औ, ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। यानी आत दीर्घ आकार और ऐच प्रत्याहार ऐ औ, इस तरह आ ऐ औ ये 3 वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। जहाँ पर अन्य सूत्र वृद्धि का विधान करते हैं वहाँ आ ऐ औ ये 3 वर्ण आदेश के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात जहाँ भी वृद्धि शब्द का उच्चारण होगा उससे आ ऐ औ ही समझे जाएंगे। पाणिनीय अष्टाध्यायी का यह प्रथम सूत्र है। सर्वप्रथम उच्चरित शब्द हो वृद्धि होने के कारण यह मंगलार्थक भी है, यानी वृद्धिरादैच यह मंगलार्थक सूत्र है। आगे दूसरा संज्ञा है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणः। यहाँ प्रश्न बनेगा कि गुण संज्ञा का सूत्र है तो अदेंग गुणः, या अदेंग गुणः की संज्ञा का सूत्र है तो गुण संज्ञा का। इसमें अत से आ एंग, एंग प्रत्याहार में ये ओ ये वर्ण है तो गुण, अत एंग गुण है। वृत्ति है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसका अर्थ है आ और ए ओ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। तीसरा संज्ञा है संप्रसारण संज्ञा। इसका सूत्र है इगेड़ संप्रसारण। इसकी वृत्ति है यड़ स्थाने प्रयुज्यमानो या इक सा संप्रसारण संज्ञा स्यात्। या वा रा ला के स्थान पर ई उ री लिरी का हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। यानी या वा रा ला के स्थान पर ई उ री लिरी हो जाना ही संप्रसारण संज्ञा है। चौथा है टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी की संज्ञा का सूत्र है टी संज्ञा का। इसकी वृत्ति है अचाम मध्ये यो अंत्य सा आदर्यस्य तत् टी संज्ञा स्यात्। अचो के मध्य में जो अंतिम अच है वह जिस समुदाय का प्रथम वर्ण हो वह समुदाय टी संज्ञा वाला होता है। यह टी संज्ञा विधायक सूत्र है। किसी भी शब्द के अंत में स्थित स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी संज्ञक होता है। जैसे शक, शक में का के आकार तथा मनस में अस की टी संज्ञा हुई है। यहाँ प्रश्न बनेगा कि शक में किसकी टी संज्ञा हुई है, तो का की टी संज्ञा हुई है। का के आकार की टी संज्ञा हुई है। तथा मनस, मनस में अचो अंत्यादि टी अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। तो अंतिम अच इसमें नकार में नामे आकार है तो आकार की, और उसके बाद व्यंजन है तो इसलिए मनस में अस की टी संज्ञा हुई है। आगे पांचवा है उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। इसकी वृत्ति है अंत्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे लिख, लिख एक शब्द है, इसमें अलग अलग किया जाएगा तो ला हलंत युक्त है, ई और खा हलंत युक्त है। इसमें लिख शब्द में 3 वर्ण है तो इसमें ई की उपधा संज्ञा है। गधा, गधा को अलग अलग किया जाएगा तो इसमें 4 वर्ण आते हैं तो गधा में धा की उपधा संज्ञा हुई है।
आगे छठा है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर अन्य अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाती है। सामान्यतः शब्द रूप बनाते समय जो मूल शब्द होता है उसे ही प्रातिपदिक कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, लता, हरि, कप, भानु आदि। ये शब्द क्या है कि ना तो कोई धातु है ना कोई प्रत्यांत शब्द है, इसलिए ये क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा का दूसरा सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च, इसकी वृत्ति है कृतद्धितान्तो समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञास्यु, अर्थात कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत एवं समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे पठधन ड़ौल पाठक, रमधन घई राम, लघुधन तरफ लघुतर। अब इसमें क्या है कि पठ में ड़ौल प्रत्यय लगा करके पाठक बना है, रम में घई प्रत्यय लगाकर राम बना है, लघु में तरफ प्रत्यय लगा करके लघुतर बना है। ये भी क्या है, कृतद्धित समासाश्च के तहत ये भी प्रातिपदिक शब्द है। पाठक, राम, लघुतर ये भी प्रातिपदिक शब्द है। अगला सातवां है पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र है सुप तिङन्त पदम। सुप तिङन्त पदम की संज्ञा का सूत्र है तो पद संज्ञा का। इसकी वृत्ति है सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात यदि किसी शब्द के आगे कोई सुप प्रत्यय जुड़ा है या किसी धातु के साथ कोई तिंग प्रत्यय जुड़ा है तो उनके जुड़ने से जो रूप बनता है उसकी पद संज्ञा होती है। जैसे राम धन सु, राम में सु प्रत्यय यानी सुबंत प्रत्यय जुड़ा है इसलिए राम, राम एक पद है। राम धन जस, रामा। पठ धन तिप, तिप तिंग प्रत्यय है इसलिए पठत बना है, पठत क्या है, ये पद शब्द है। अगला है सर्वनाम स्थान संज्ञा। आठवां है सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसका सूत्र है सुड नपुंसकस्य। सुट आ नपुंसकस्य, इसकी वृत्ति है सुडित प्रत्याहार स्वादिष्ट पंचवचनादि सर्वनाम स्थानानि अस्यु क्लीबस्य, अर्थात पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंगवाचक शब्दों में प्रातिपदिक 5 शुभ प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान या पंच स्थान संज्ञा नाम से जाना जाता है। सु और जस, अम, औट ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान माने गए हैं, किंतु नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग पद स्थान संज्ञा होता है। अगला 9वां है अंग संज्ञा। अंग संज्ञा का सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विध स्ततादि प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि अस्तदात् प्रत्यंगम, इसकी वृत्ति है यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदात् शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय की अंग संज्ञा होती है। जैसे राम में सु इत्यादि में सु प्रत्यय के परे राम की अंग संज्ञा है। आगे है 10वां भा संज्ञा। भा संज्ञा का सूत्र है यचिभम। यचिभम यह भा संज्ञा का सूत्र है। इसकी वृत्ति है यादिस्सु जादिस्सु चाकप प्रत्ययावधिषु स्वादिस्सु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भा संज्ञम स्यात्, अर्थात इन 21 शुभ प्रत्ययों में प्रारंभिक 5 प्रत्ययों को छोड़कर यदि अन्य कोई प्रत्यय या वर्ण अथवा किसी स्वर से प्रारंभ हो रहा हो तो उसके पूर्ववर्ती शब्द समुदाय की भा संज्ञा मानी जाती है, पद संज्ञा नहीं। 11वां है घू संज्ञा। घू संज्ञा का सूत्र है दाधाघ्व दाप। वृत्ति है दारूपा धारूपाश्च धातवो घू संज्ञा अस्युर्दाप दैपौ बिना, अर्थात दा रूप वाले तथा धा रूप वाले धातुओं की तथा दा एवं धा धातु की घू संज्ञा होती है।
दाप और दैप को छोड़कर। ब्राह्मण सूत्र है, ब्राह्मण संज्ञा है घा संज्ञा। घा संज्ञा का सूत्र है तरप तंपो घ। इसकी वृत्ति है एतो घा संज्ञोस्त, अर्थात तरप एवं तमप इन दोनों प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। 13वां संज्ञा है विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा का सूत्र है नवेत विभाषा। नवेत विभाषा विभाषा संज्ञा का सूत्र है। न वा इत विभाषा, इसकी वृत्ति है निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्, अर्थात निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा में विकल्प के लिए वा, अन्यतरस्याम, बहुलम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे 14वां है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का सूत्र है अक्त अक्तवत निष्ठा। इस सूत्र को कत कतवत निष्ठा इस प्रकार भी पढ़ते हैं, लेकिन अक्त अक्तवत निष्ठा। इसकी वृत्ति है एतो निष्ठा संज्ञा अस्तः, अर्थात अक्त एवं अक्तवत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जहाँ जहाँ भी निष्ठा का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ से ये दोनों प्रत्यय होते हैं। 15वां संज्ञा है संयोग संज्ञा। इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा संयोगा। वृत्ति है अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु। अचों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं, अर्थात यदि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उन व्यंजन वर्णों की परस्पर संयोग संज्ञा होती है। जैसे अग्नि। अब यहाँ पर अलग अलग किया जाएगा अग्नि शब्द को, तो इसमें 4 वर्ण बन रहे हैं, तो गा और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए गा और ना के बीच में जो संधि हुई है वह संयोग संज्ञा के साथ तहत हुई है। 16वां है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। इसकी वृत्ति है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यंत सन्निधि संहिता संज्ञक होती है। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। जैसे राम धन अवतार है, इसमें मकार के आकार और अवतार के आकार के बीच संहिता हुई है। आगे 17वां है परिगृह संज्ञा। इसका सूत्र है ईदु देत द्विवचनम परिगृहम। ईत ऊत एत द्विवचन परिगृहम। वृत्ति है ईदु देत दंतम द्विवचनम परिगृहम स्यात्। ईकारांत उकारांत ईकारांत द्विवचन की परिगृह संज्ञा होती है, यानी ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की परिगृह संज्ञा होती है। 18वां है सार्वधातुक प्रत्यय। सार्वधातुक प्रत्यय यानी सार्वधातुक संज्ञा। इसका सूत्र है तिंसित सार्वधातुकम। तिंसित सार्वधातुकम। वृत्ति है तिंगः सितश्च धातु अधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः, अर्थात धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें सा इत संज्ञक हो सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे सप सत्र सानच आदि। 19वां है आर्धधातुक प्रत्यय। आर्धधातुक प्रत्यय यानी आर्धधातुक संज्ञा। इसका सूत्र है आर्धधातुकम शेष है। इसकी वृत्ति है तिंग सिद्यो अन्यो धातुरिति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्, अर्थात धातु से विहित एवं तिंग सिद्ध से भिन्न प्रत्यय आर्धधातुक संज्ञक होते हैं। धातुओं से जुड़ने वाले शेष सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। 20वां है सत संज्ञा। सत संज्ञा का सूत्र है तव सत। इसकी वृत्ति है तव सत्र सानचौ सत संज्ञा अस्तः, अर्थात सत्र एवं सानच की सत संज्ञा होती है। 21वां संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा का सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। इसकी वृत्ति है मुख सहित नासिक
योच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अर्थात मुख और नासिका से एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं, जैसे य म ङ ड़ न अ ई उ आदि। 22वां है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। इसकी वृत्ति है ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च चेत एतद्द्वयम् यस्य ईन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न में से जिस वर्ण के स्थान दोनों का तुल्य हो वे आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। अर्थात जिसका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान हो वे सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो ये 22 प्रमुख थे जो वृत्ति के साथ व्याख्या के साथ पढ़े गए। बाकी कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं कि जिनको केवल सूत्र पूछे जाते हैं कि ये किस संज्ञा का सूत्र है, या सूत्र देकर पूछ लिया जाता है कि इस कौन सी संज्ञा का सूत्र है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि प्रमुख संज्ञा एवं विधायक सूत्र। तो पहला है इत संज्ञा। इत संज्ञा का सूत्र है हलन्त्यम। दूसरा लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का सूत्र है अदर्शनम लोपा। तीसरा प्रत्याहार या संहिता संज्ञा, इसका सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। चौथा है ह्रस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा, इसका सूत्र है उकालो अच ह्रस्व दीर्घ पुलुतः। उदात्त संज्ञा उच्चैरुदात्तः सूत्र है। अनुदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है नीचैरुदात्तः। स्वरित संज्ञा, स्वरित संज्ञा का सूत्र है समाहार स्वरितः। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षा संहिता। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। पद संज्ञा, पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तिंगंत पदम। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुण है। आगे है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादयच। टी संज्ञा, टी संज्ञा का सूत्र है अचोअंत्यादि टी। परिगृह संज्ञा, परिगृह संज्ञा का सूत्र है ईदु देद द्विवचनम परिगृहम। नदी संज्ञा, नदी संज्ञा का सूत्र है यु स्त्रियाख्यो नदी। घी संज्ञा, घी संज्ञा का सूत्र है शेषो घसख पति समास एव। 19वां है घा संज्ञा। घा संज्ञा का सूत्र है तरप तंपो घा। घू संज्ञा, घू संज्ञा का सूत्र है दाधाघ दाप। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा का सूत्र अलो अंत्यात् पूर्वम उपधा। आप्रिक्त संज्ञा, आप्रिक्त संज्ञा का सूत्र है आप्रिक्तम एकाल प्रत्यय। आगे है गत संज्ञा। गत संज्ञा का सूत्र है गतिश्च। विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा का सूत्र है नवेति विभाषा। पद स्थान संज्ञा, पद स्थान संज्ञा का सूत्र है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। भा संज्ञा, भा संज्ञा का सूत्र है यचभम। 27वां है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का सूत्र है अक्तवतु निष्ठा। 28वां है सत संज्ञा। सत संज्ञा का सूत्र है तौसत सत्रिसानचौ सत। 29वां है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा का सूत्र है भूवादयो धातु। 30वां है उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा का सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगी। 31वां है अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा का सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम। 32वां है विभक्ति संज्ञा। विभक्ति संज्ञा का सूत्र है विभक्तिश्च। 33वां है अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा का सूत्र है विरामोवसान। विरामोवसान। अंग संज्ञा। अंग संज्ञा का सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि हस्तदात् प्रत्यंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदात् प्रत्यंगम। 35वां है संबुद्ध संज्ञा। संबुद्ध संज्ञा का सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। 36वां आम्रेडित संज्ञा। आम्रेडित संज्ञा का सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। 37वां अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा का सूत्र है पूर्वोभ्यास। 38वां निपात संज्ञा। निपात संज्ञा का सूत्र है चादियो आसत्वे। 39वां षठ संज्ञा। षडांता षठ।
सर्वनाम संज्ञा, सर्वादीन, सर्वनामानि। उपसर्जन संज्ञा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उपसर्जन संज्ञा का सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कृत संज्ञा, इसका सूत्र है कृत तिंग। अधिकरण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा का सूत्र है आधारोधिकरणम। करण संज्ञा, करण संज्ञा का सूत्र है साधकतम करणम। 45वां है अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा का सूत्र है ध्रुवम अपायपादानम। 46वां है प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत अधित समासाश्च। तो ये महत्वपूर्ण कुछ संज्ञा और उसके सूत्र थे। तो आशा करता हूँ कि मित्रों आप सभी लोगों को वीडियो देखकर अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।